Hi, in this video, I am covering the scope of international business. इंटरनेशनल बिजनेस का ना काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, एक वाइड स्कोप होता है इसका, क्योंकि आप या तो ट्रेडिंग में जा सकते हो, जहाँ पे आप एक्चुअली सामान को बना नहीं रहे हो, लेकिन सिर्फ सामान आप खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, जहाँ पे आप एक्चुअली सामान को बना रहे हो, मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप प्रोडक्ट का, या फिर आप सोर्सिंग एंड मार्केटिंग में जा सकते हो, जहाँ पे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हो उनका, या फिर उनको कोई सी भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो। फिर आता है हमारा एक मार्केटिंग एंट्री और ऑपरेटिंग फर्म। इसमें हम बाहर की कंट्रीज की जो कंपनीज होती है फिर फर्म्स होती हैं उनके अंदर ऑपरेट करते हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस स्कोप इन डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, सिर्फ एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। वो हम कैसे कर सकते हैं, तीन तरीके होते हैं उसके। एक तो होता है एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और री एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या करते हैं, हमारे पास जो रेडी वो सामान होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, हम उसको बाहर की कंट्री के अंदर सप्लाई करते हैं, वो आता है हमारा एक्सपोर्ट, जो हम बाहर भेजते हैं। इम्पोर्ट के अंदर जब हमारी कंट्री को रिक्वायरमेंट्स होती है किसी चीज़ की और बाहर की किसी और कंट्री के अंदर वो चीज़ होती है तो हम वहाँ से मंगवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट करना। फिर आता है री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट में क्या होता है, कई बार दो कंट्रीज होती हैं उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही होती है, या फिर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर रेगुलेशंस ऐसे होते हैं कि वो दो कंट्रीज डायरेक्टली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकती। तो इन दैट केस इन दोनों कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी कंट्रीज हैं, तो इनके बीच में एक थर्ड पार्टी आती है सी कंट्री। वो क्या करती है, पहले ए कंट्री से सामान इंपोर्ट कराती है खुद की कंट्री के अंदर, और फिर वो सेम सामान को लेबलिंग और चेंज करके और वो बी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमने जिस पोर्ट पे सामान को इंपोर्ट किया था वो वहीं से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जाता है बिना लेबलिंग को चेंज करे हुए। और कई बार क्या होता है, ये इसलिए किया जाता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो रिक्वायरमेंट है डिमांड और सप्लाई की वो फुलफिल हो सके। और कई बार ऐसा होता है कि हमने जो इम्पोर्ट किया सामान उसके अंदर हमने असेंबलिंग करी उसकी और फिर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर सब कुछ कंडीशन सही भी चल रही। तो बेसिकली री एक्सपोर्ट में सिचुएशन कैसी भी हो, पहले हम सामान को इम्पोर्ट करते हैं और फिर उसको सामान को इम्पोर्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। सेकंड हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग। इसमें आप एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करते हो अपने प्रोडक्ट्स का, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या है, आप अगर नए हो, आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है इंटरनेशनल बिजनेस में और आप वो उतना रिस्क उठाना नहीं चाहते, और आपको क्योंकि वहाँ की कंडीशंस, वहाँ के कल्चर, इन सब के बारे में नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हो, जॉइंट वेंचर कर सकते हो। मतलब वहाँ की जो ऑलरेडी कोई फर्म है जो ऑपरेट कर रही है उस इन्वायरमेंट में, आप उनके साथ में कोलैबोरेट करके उनके साथ मर्ज करके एक नई कंपनी खोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हीरो होंडा और मारुति सुजुकी। द सेकेंड वन इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर काफ़ी सारे लोग सप्लाई चेन के बिजनेस में जाते हैं। सप्लाई चेन में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एक मेन बिजनेस है उसको रन करने के लिए आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे बिजनेसेस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑटोमोबाइल का बिजनेस है तो आपको ऑटोमोबाइल के लिए पार्ट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपको टायर की ज़रूरत होगी। तो आप क्या टायर को आउटसोर्स करते हो, मतलब किसी और से आप टायर लेते हो, तो आपको लगता है कि आपकी कॉस्ट अननेसेसरी इंक्रीज हो रही है। अब आप अगर आपके पास इतना है कि आप एक्सपेंड कर सकते हो अपने बिजनेस को, तो आप खुद का एक टायर बिजनेस भी स्टार्ट कर लो, जिससे कि आप खुद के टायर यूज़ कर सको और आपकी कॉस्ट कम हो। तो इसी को बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जब आप अपने बिजनेस को प्रोडक्ट लाइन को आप इंक्रीज करते हो और डाइवर्सिफाई करते हो। फिर थर्ड आता है हमारा एक्सपोर्ट। अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हो और आप उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करते हो। फिर हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है सोर्सिंग एंड मार्केटिंग। इसमें आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जैसे कि कंसल्टेंसी सर्विसेज। मतलब कई बार लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, डाउट्स होते हैं, फिर आइडियाज़ होते हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं। तो कंसल्टेंसी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि उनका थॉट्स या फिर आइडियाज़ कैसे हैं, क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास, वो सब आप डिस्कस कर सकते हो। फिर आता है हमारे टेक्निकल सर्विसेज। कई बार लोगों को नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की ज़रूरत होती है, मतलब उनको टेक्निकल चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि सीए की जो सर्विसेज है वो काफ़ी पॉपुलर है इंडिया के लिए। काफ़ी सारे लोग इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया के सीए को हायर करते हैं जिससे कि वो उनके रिपोर्ट्स को ऑडिट कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजरियल सर्विसेज। अगर किसी का इवेंट्स है आप उनको मैनेज कर सकते हो, या फिर आप बीपीओ में भी डील कर सकते हो, जो कि होता है बेसिक प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे कि टेलीफोनिक जो हमारी चीज़ें चलती है वो सब चीज़ें हैं, जैसे कि कॉल सेंटर्स या फिर कस्टमर केयर। फिर हमारा फोर्थ पार्ट आता है वो है मार्केटिंग एंट्री एंड ऑपरेटिंग फर्म्स। यहाँ पे आप क्या करते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, मतलब कि किसी और कंट्री में जा करके खुद की कंपनी सेट करना, प्रोडक्ट्स के अंदर डील करना, लोगों से बात करना, इन सब की जगह आप सिर्फ उस कंट्री की किसी कंपनी के अंदर शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब सिर्फ मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपकी कंपनी के ऑपरेशंस बढ़ सके दूसरी कंट्री के अंदर भी। या फिर आप ई कॉमर्स में डील कर सकते हो कि आप अपने कंट्रीज़ में बैठे हो, आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक
चीज़ों को, गैजेट्स को यूज़ करते हुए अपने सामान दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हो या फिर खरीद रहे हो। फिर या फिर आप लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग कर सकते हो। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग में क्या है, किसी बाहर की कंट्री है, आपने उस कंट्री की लाइसेंसिंग ले ली, अब आप उसके सेम आप जो उसकी ब्रांच है वो आप अपनी खुद की कंट्री में खोल सकते हो, या फिर आपकी खुद की कंट्री की जो कंपनी है उसकी ब्रांच आप बाहर जाके खोल सकते हो। या फिर आता है हमारा असेंबलिंग ऑपरेशंस। इसमें आप क्या करते हो, आपने असेंबलिंग ऑपरेशंस के अंदर आपने पार्ट्स किसी और से मंगवा लिए, आपने से उसको असेंबल करा और आपने वो प्रोडक्ट बना दिया और फिर आप उसको मार्केट के अंदर बेचने के लिए रेडी हो जाते हो। So these were the scope of international business, and in the next video I am trying to differentiate the international business with domestic business. If you like my video, then hit the like button, subscribe it and press the bell icon and share your queries in the comment sections.